उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कलेक्टरगंज स्थित एक मैरिज हॉल में आज अखिल भारतीय सनातन राष्ट्र धर्म परिषद संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शुभम रस्तोगी के नेतृत्व में नवनियुक्त युवा जिला अध्यक्ष आदित्य श्रीवास्तव को अखिल भारतीय सनातन राष्ट्र धर्म परिषद फतेहपुर का युवा जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। बैठक का आयोजन करते हुए शुभम रस्तोगी ने कहा, संगठन को बढ़ाने के लिए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आगे हम लोग गांव-गांव तक लोगों से मिलकर हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हिंदुओं के अधिकारों का अगर कोई शोषण करना चाहेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी संगठन करेगा। उन्होंने कहा, हिंदू आपस में कई जातियों में विभाजित हैं, लेकिन हम सब हैं तो हिंदू हैं, हम सब हैं तो सनातनी हैं। सभी हिंदू संगठनों जैसे बजरंग दल, गौ सेवा रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद सब हमारे सनातन के लिए काम कर रहे हैं। हम सब एक हैं और हमारा संगठन सभी को साथ लेकर सनातन को मजबूत करने का काम करेगा। वहीं कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह गौर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शुभम रस्तोगी, बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह राणा, बजरंग सेना जिला सचिव चंद्रमणि पांडे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय धर्म परिषद प्रदेश मीडिया प्रभारी हैप्पी सिंह, जिला उपाध्यक्ष हार्दिक गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी गौरव मिश्रा, जिला महामंत्री सौरभ दुबे, पंकज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए TTN 24 न्यूज़ के साथ। जी, आज अखिल भारतीय सनातन राष्ट्र धर्म परिषद का बैठक हुई है। क्या इसमें निर्णय लिए गए और किस प्रकार की बैठक में क्या निर्णय? आज अखिल भारतीय सनातन राष्ट्र धर्म परिषद का कार्यक्रम था, वो आज जिला कार्यकारिणी का विस्तार था, युवा जिला कार्यकारिणी का विस्तार था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय सिंह जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे बजरंग दल सेना के जो है हमारे जिला अध्यक्ष चंदन सिंह राणा जी भी उपस्थित थे और हमारे यहाँ पे जो सनातन की जो हमारी टीम है ये भी उपस्थित है। आज हमारे जिला कार्यकारिणी की जो है विस्तार किया गया है, जिसमें युवा जिला अध्यक्ष आदित्य श्रीवास्तव जी को युवा जिला टीम में हम लोगों ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया है और एक भरोसे के साथ और एक विश्वास के साथ, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है, उसके अंदर एक जुनून है कार्य को करने के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और एक हमारा सबसे बड़ा एक विस्तार का कार्य ये भी था कि अभी हमने हाल ही में परसों जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी। तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमने जो है भंग कर दी, जिसमें नागेंद्र सिंह चौहान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी कमेटी भंग कर दी है। तो उसके बाद जो है अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होगा। हो सकता है कि पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह चौहान जी ही उपस्थित हो सकते हैं, हो सकता है पुनः चुन लिए जाए। ये हमारी कोर कमेटी ने निश्चित किया है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा शब्द ये था कि जो हमारे फतेहपुर जनपद का एक हम शिकायत भी कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सनातन का कोई भी कार्य हम लोग करते हैं प्रशासन की निगाह में नहीं आ रहा, और जब प्रशासन को शिकायत की जाती है उसका हम लोगों को कभी भी एक जवाब तक नहीं आता है। हम SP साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि जब चीज़ें हम लोग प्रशासन के माध्यम से चौकी इंचार्जों को भी हम लोग अवगत कराते हैं तो उनका हिला हवाली रहता है। कभी हम लोगों को ये नहीं सोचा जाता है कि किसी कार्य के लिए हम लोगों ने भेजा है तो उसकी कम से कम स्वीकृति लेकर के उसकी जाँच कर लें, वो भी नहीं हो पाता। एक तो ये रहा। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग चाहते हैं जो सदर चौराहा है, जो सदर अस्पताल का जो चौराहा है, उसको हम लोग एक नाम देना चाहते हैं। या तो वो, क्योंकि देखिए हिंदूवादी सरकार है और हमारी डिमांड है सरकार से भी और DM साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि इस चौराहे को हरिश्चंद्र चौक के नाम से जाना जाए, सदर चौराहे को हरिश्चंद्र चौराहा के लिए जाना जाए। ये हम DM साहब को भी अवगत हम लोग कराएंगे। और ज्वालागंज का जो नाम है वो भी चेंज किया जाए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के प्रदीप करके जिन्हें भी उनको अवगत कराया था DM साहब। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे संस्कृतियों के नाम से भी अगर वो चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका उल्लेख होगा और सनातन हमारा हिंदुत्व का भी आगे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरिश्चंद्र चौक इसलिए भी हम लोग कह रहे हैं कि महाराज, चूँकि हम लोग स्वर्णिम युग में, ऐसी सरकार जो स्वर्णिम युग को लेकर के आई, हम लोगों ने अयोध्या को भी देखा है और इसी सरकार में हुआ है। मैं योगी आदित्यनाथ जी माने हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत
धन्यवाद करते हैं। हमारे आरएसएस को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय बजरंग सेना को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय संगठन हमारे जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे गौरक्षा दल हो, मैं समस्त संगठनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अब समय समय पे अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर दी है। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं जिस तरह से सनातन की ओर रुझान युवाओं का बढ़ रहा है? हमारा ये कहना है कि अब युवाओं की बारी, युवा वर्ग जब तक बढ़ेगा नहीं, युवा वर्ग को हम लोग जब तक बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब समय युवाओं का है, ये युवा कुल है। और हम लोग हर क्षेत्र में, चूँकि एक ऐसा क्षेत्र हो जाता था कि युवा राजनीति में नहीं बढ़ता था, तो एक तो राजनीतिक संगठनों के माध्यम से भी युवा जुड़ रहा है, अवेयर हो रहा है, और अब जो है ये सरकार सबसे ज़्यादा युवाओं को भी प्रतिभाग करती है। तो हमारा आपके माध्यम से भी ये कहना है कि युवाओं की प्रेरणा स्रोत तो आप हमारे पत्रकार भी हैं, क्योंकि पत्रकारों के माध्यम से ही सारी चीज़ें हम लोगों के पास भी आती है, कटाक्ष भी आता है, और हम लोग भी आपके माध्यम से ये चीज़ों का विस्तार कर सकते हैं और ये चीज़ों को हम लोग रखते हैं। हमारा सबसे आखिरी बिंदु हमारा ये है कि अभी हम लोगों ने एक जांच की थी, हमारी कई ऐसी गौशाला हैं, मैं डीएम साहब से भी पर्सनली मुलाकात में करूंगा, वहाँ मैं चाहता हूँ कि निगरानी समिति के माध्यम से वहाँ जांच हो। सरकार पैसा दे रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है, योगी जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, उसके बाद भी हमारी गाय मर रही हैं, उनको किसी प्रकार का भोजन नहीं, डॉक्टर की हिला हवाली हो रही है, किसी भी तरीके का जो गौशाला बनी हुई है वहाँ ना डॉक्टर झांकने के लिए कोशिश करते हैं, वहाँ गाय मर रही है, कहो वहाँ पे अगर खोद लिया जाए जमीन को तो वहाँ न जाने कितनी गाय वहाँ दफन होंगी। इसका मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जितनी जो गौशालाएँ हैं, आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जितनी गौशालाएँ हैं वो अपनी कमर को कस लें, संगठन उसमें जाएगा, निरीक्षण करेगा, जिसको रोकना है रोक ले। ये हम ये चीज़ बात कहना चाहते हैं, और सरकार से भी ये बात कहना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी ये बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गौशाला में पैसा तभी पास हो जब तक गौशाला में गायों की उसकी पुष्टि हो सके, उसके निरीक्षण कितना उसकी डॉक्टरी हुई है, हर गाय का एक हमारे पास डेटा होगा, तभी हम गाय को बचा सकते हैं। बस। क्या परिचय आपका? हमारा शुभम रस्तोगी, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सनातन नागरिक परिषद।